भारत के आर्थिक सुधारों के निर्माता और जाने माने अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में एड्स संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। इस न्यूज़ से पूरा इंडिया शोक में है, तो ये उनके लिए ट्रिब्यूट वीडियो है। तो इस वीडियो में बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उनका फुल नेम था मनमोहन सिंह कोहली और प्यार से इनको मोहन कहते थे। ये प्रोफेशन से इकोनॉमिस्ट और ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह चक्रवाल पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ, जो अब पंजाब पाकिस्तान हो गया है। और 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 92 ईयर थी और इनका होम टाउन अमृतसर पंजाब इंडिया है। और इनकी डेथ 26 दिसंबर 2024 को एम्स न्यू दिल्ली में हुई। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गाँव पेशावर से ही की और साथ ही इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई खालसा हाई स्कूल फॉर बॉय पेशावर ब्रिटिश इंडिया से की और साथ ही अपने कॉलेज की पढ़ाई हिंदू कॉलेज अमृतसर से की। और बाद में इन्होंने BA ऑनर्स एंड MA में इकोनॉमिक्स की गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी होशियारपुर से। और बाद में इन्होंने अपने इकोनॉमिक्स ट्राइपॉस की पढ़ाई यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से की 1957 में। और इन्होंने 1960 में डॉक्टरेट किया था फिलॉसफी में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन जी का जन्म ब्रिटिश भारत में गाह नामक गांव में एक सिख परिवार में हुआ। जन्म के बाद उनके माता पिता उन्हें रावलपिंडी से 50 किलोमीटर दूर सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में से एक पंजा साहिब ले गए। वहीं इनका नाम रखा मनमोहन। उनका पालन पोषण उनकी नानी ने किया, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। उनके पिता गुरमुख सिंह एक कमीशन एजेंट फर्म में क्लर्क थे, जो अफगानिस्तान में सूखे मेवे आयात करके पूरे भारत में सप्लाई करते हैं। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बाद मनमोहन को पाकिस्तान के एक कस्बे चकवाल में जाना पड़ा, जहां उन्हें खालसा हाई स्कूल फॉर में एडमिशन कराया गया, जहां उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया। साल 1945 में उन्होंने क्लास 8 की परीक्षा में अपने स्कूल में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। कई वर्षों तक किराए के मकान में रहने के बाद 1946 में उनका परिवार पेशावर के गुरु नानक पुरा में अपने घर में रहने चला गया। और 13 साल की उम्र तक मनमोहन जी को राजनीति में रुचि विकसित कर ली थी। और भारत के विभाजन के बाद मनमोहन जी का परिवार पेशावर से अमृतसर आ गया, जहां इन्होंने हिंदू कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। अब देख लेते हैं इनके करियर के बारे में। तो मनमोहन जी ने 1966 से 1969 तक व्यापार और डेवलपमेंट पर यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम किया। उसके बाद 1969 में इन्होंने ललित नारायण मिश्रा द्वारा विदेश व्यापार मंत्रालय में सलाहकार के रूप में काम किया। उसके बाद 1969 से 1971 तक इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर के रूप में काम किया। और 1972 में इनको वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। और वहीं 1976 में वित्त मंत्रालय के सचिव बने। और 1980 से लेकर 1982 तक ये मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन रहे। और 1982 से 1985 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। और 1985 से 1987 तक इन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। और वहीं 1987 से 1990 तक ये दक्षिण आयोग के महासचिव रहे। और मैं आपको बता दूं, उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने सीधे भारत के वित्त मंत्री के रूप में चुना था, जबकि उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। 1991 में आर्थिक संकट से जूझने के बाद उन्होंने देश की बाजार अर्थव्यवस्था की ओर धकेलकर वित्त मंत्री के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
यह वह समय था जब भारत में केवल 2 सप्ताह का आयात वहन कर सकता था। यह पीवी नरसिम्हा राव जी ही थे जिन्होंने मनमोहन जी को असम से राज्यसभा सदस्य बनाकर सक्रिय राजनीति में लाए। वह 1951 से राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो लगातार 5 बार का रिकॉर्ड है। और 1991 में पहली बार असम के संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए वे चुने गए। और मैं आपको बता दूं, 1998 से 2004 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे और 1999 में इन्होंने साउथ दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से 30,000 वोटों से वे हार गए और साल 2001 में असम से तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। और 2004 में 22 मई को 14वीं लोकसभा के लिए भारत के 13वें प्रधानमंत्री बनकर उभरे। उनकी पत्नी गुरशरण कौर के लिए यह एक आश्चर्य की बात थी जब 2004 में भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन जी का नाम चुना गया। और साल 2007 में असम से वे चौथी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 22 मई 2009 को वे 15वीं लोकसभा के लिए भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। और साल 2013 में असम से 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुने गए। और मनमोहन जी को कुछ गंभीर समस्या थी। इनकी कई हृदय बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आखिरी सर्जरी जनवरी 2009 में हुई। और साल 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद 17 मई को भारत के प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और साल 2019 में राजस्थान के राज्यसभा के लिए वे चुने गए। तो हमको कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसे लगते थे। अब देख लेते हैं इनके फैमिली के बारे में। तो इनके फादर का नाम लेट गुरमुख सिंह था, जो प्रोफेशन से क्लर्क थे। इनकी मदर का नाम अमृत कौर था। इनकी एक स्टेप मदर भी थी जिनका नाम सीतावंती कौर था। इनके एक रियल सिस्टर थे जो यंग एज में एक्सपायर हो गए थे। इनके 3 स्टेप ब्रदर और 6 स्टेप सिस्टर थी। इनके स्टेप ब्रदर का नाम सुरेंद्र सिंह कोहली एंड दलजीत सिंह कोहली एंड थर्ड का नाम सुरजीत सिंह कोहली था, जो प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन थे। इनकी 6 स्टेप सिस्टर का नाम गोविंद कौर, प्रीतम कौर, निर्मल कौर, नरिंदर कौर एंड ज्ञान कौर था। इनकी वाइफ का नाम गुरशरण कौर है, जिनसे इनकी मैरिज 14 सितंबर 1958 को हुई। इनकी 3 बेटियां भी हैं जिनका नाम अमृत सिंह, जो प्रोफेशन से ह्यूमन राइट लॉयर हैं। इनकी सेकंड बेटी का नाम दमन सिंह, जो प्रोफेशन से एक राइटर हैं। इनकी थर्ड बेटी का नाम उपेंद्र सिंह। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको पोइट्री, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि रहते कहाँ पर थे। तो इनका अपना फैमिली हाउस चंडीगढ़ में था। फिलहाल ये दिल्ली इंडिया में रहते थे। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार थी मारुति 800 1996 मॉडल एंड सेकंड कार थी BMW। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इनको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती थी, साथ ही साथ अदर अलाउंसेस। अब इनकी नेटवर्थ देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार इनका टोटल नेटवर्थ लगभग 15.77 करोड़ था। तो ये थी मनमोहन सिंह जी की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।